किसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं हम, अपने जख्मों का मरहम पता नहीं कब से मांगते हैं। वह भीख भी मांगता है हाकिमों के लहजे में, हम अपने बच्चों का हक भी कितने अदब से मांगते हैं। 1 किलो गेहूं से 100 किलो गेहूं पैदा करने वाला कंगाल क्यों, और 1 किलो से 950 ग्राम का दलिया पैदा करने वाला माला माल क्यों? ये सवाल है डॉक्टर कन्हैया कुमार का। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। इस देश की राजनीति ने इस देश के युवाओं को, किसानों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। जो डॉक्टर कन्हैया कुमार की यात्रा में क्या क्या समस्याएं आ रही है, कौन कौन से लोग जुड़ रहे हैं, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर हैं, देखने आ चुके हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे काले में लिखा हुआ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, क्योंकि आपको यहां पर फैक्ट न्यूज मिलेगा। सोशल मीडिया का यूट्यूब चैनल है, अब आपको सच्ची खबरें यूट्यूब पे ही मिलेगा। मैं आपको बता दूं, आज तक के सबसे बड़े न्यूज जर्नलिस्ट राहुल कंवल अब जो है एनडीटीवी ज्वाइन कर रहे हैं। अडानी ने उनको खरीद लिया है। और सुधीर चौधरी जो हुआ करते थे वो दूरदर्शन में ज्वाइन कर लिए। 15 करोड़ का पैकेज है। ऐसे बड़े बड़े पत्रकार जो हैं और इस देश का कॉरपोरेट अडानी और अंबानी मीडिया जगत पर कब्जा कर लिया है। इसलिए इस देश के युवाओं और किसानों को अब जो खबरें मिलेगी वह यूट्यूब चैनल पर, सोशल मीडिया पे ही मिलेगी। मैं बात बता रहा हूं पूर्णिया की और कटिहार की। जब डॉक्टर कन्हैया कुमार अपनी यात्रा में चलते हैं तो युवा तो साथ में हैं ही, वहां के स्थानीय मुद्दे, किसान जो है उनको घेरते हैं। किसानों को सही दाम नहीं मिलता अपने अनाज का, और किसानों के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने अनाज को स्टोर करके रख सके 6 महीने, साल भर, 8 महीने, कम से कम उस अनाज को रोक कर रखें। क्या राहुल गांधी जी इस बात की गारंटी देंगे उन किसानों को, जब कांग्रेस की सरकार आएगी अथवा डॉक्टर कन्हैया कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हो जाएंगे, तो बिहार के किसानों को दाम तो तब मिलेगा जब वो अनाज उसके घर में सुरक्षित रहेगा? क्या एक एक कमरा, स्टोर रूम किसानों के लिए, अनाज रखने के लिए सुरक्षित 6 महीने 8 महीने अनाज को संभाल कर रख सके, इसकी गारंटी देगी कांग्रेस की सरकार? घोषणा पत्र में लिखी जाएगी कि कांग्रेस ने यह वादा किया है कि बिहार के जो किसान हैं, जब खेत से जो है अनाज निकलता है और मजबूरी में उनको खेत में ही बेचना पड़ता है सस्ते दाम में, और मात्र 15-20 रोज के बाद ही जो है वह 20-25% रेट बढ़ जाता है। आलू निकलता है खेत से, उस वक्त 8 रुपये किलो होता है। 15 दिन के बाद जब वो बाजार में बिकता है तो वह 30 रुपये किलो हो जाता है। ये किसानों के ऊपर मार नहीं, ये सब के सब समस्याएं लेकर डॉक्टर कन्हैया कुमार के पास लोग आ रहे हैं। राहुल गांधी जी अब उनके पदयात्रा में शामिल होंगे, और राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं पार्लियामेंट में। अब उनको भी पता लग जाएगा कि समस्याएं बिहार में क्या क्या है। जो नशेरी है वो मोटर की चोरी करता है, रात को मोटर खोल लेता है, पंप से जो है उठा लेता है, पाइप काट लेता है। और ये पाइप और मोटर चुराने वाले नए नए बच्चे जो नशेरी बने हैं, जो ड्रग्स के एडिक्ट हो गए बिहार में। आपको नहीं पता होगा, आप पंजाब के बारे में सुनते होंगे, बिहार में शराब बंदी हुई और ड्रग्स का धंधा शुरू हो गया है। जगह जगह है ड्रग्स एडिक्ट पाए जाते हैं, वो चोरियां करते हैं, लोगों को परेशान किया हुआ है। इस तरह की समस्याएं इस बार विधानसभा में गूंजेगी। और शराब के मामले में ये शराबबंदी जो है बिहार का, यह हास्यास्पद है।
हाँ, आप जरूर कह सकते हैं कि ठेका बंदी हो चुकी है, ठेका बंद हो चुका है, लेकिन शराब बंदी आप नहीं कह सकते हैं। होम डिलीवरी चालू है, जगह जगह मिल जाती है, ये तमाम जनता जानती है, समझती है। लेकिन जनता यह नहीं जानती है कि एक नशा बंद करने के चक्कर में कई प्रकार की विध्वंसक नशा बिहार में अब शुरू हो गया है, और उस नशे ने वह रूप धारण कर लिया है कि जिन बच्चे के जेब में पैसे नहीं होते वो नशेड़ी होते हैं, वो मोटर चुराते हैं। किसानों का आरोप है, कटिहार, पूर्णिया, जहां जहां से डॉक्टर कन्हैया कुमार गुजर रहे हैं, तो युवा उनके साथ हैं। यात्रा का नाम है पलायन रोको नौकरी दो। लोग ये कहते हैं पलायन रुक जाएगी अगर हमारे अनाज सुरक्षित हो जाएंगे, जो बाजार का भाव हमें खेत में ही मिल जाएगा, हमारे घर पे ही मिल जाएगा, पलायन ऑटोमेटिक रुक जाएगी। नौकरी देने की गारंटी जिम्मेवारी सरकार की है। लेकिन सवाल यह उठता है कि अनाज लोग अपने घर में रख नहीं पाते क्योंकि उनका स्टोरेज करने का व्यवस्था नहीं है, उनके पास इतने पैसे नहीं है। जो बैंक है वो लोन ढंग से देती नहीं है, बहुत चक्कर कटवाती है, क्योंकि इस देश में लोन मिलता है मोदी को, ललित मोदी को, विजय माल्या को, जो पैसे लेते हैं और लेके भाग जाते हैं। कहा जाता है आप 1000 रुपये बैंक से लोन लिए हैं तो चिंता आपको है, अगर आप 1000 करोड़ ले लिए हैं लोन तो चिंता बैंक को है। ये बिल्कुल सेट फॉर्मूला है। बिहार के किसान अपना भविष्य देख रहे हैं। डॉक्टर कन्हैया कुमार में युवाओं की जो बहुत लंबी जो लिस्ट है, जो पीछे पीछे युवा चलते हैं, तो किसान भी आकर्षित हो गए हैं, स्थानीय जनता भी आकर्षित हो गई है। ये सड़क, नाला, पुल, पुलिया, जितनी समस्याएं हैं, स्थानीय समस्याएं हैं, वो सब लेकर डॉक्टर कन्हैया कुमार के पास पहुंच रहे हैं, और डॉक्टर कन्हैया कुमार सुनते भी हैं। लोग तो ये भी कहते हैं कि बड़े बड़े नेताओं से मिलना असंभव है, लेकिन डॉक्टर कन्हैया कुमार से मिलना बड़ा आसान है। तो जहां मिलना आसान है वहां जाकर समस्या बताया जाए। नीतीश कुमार जी ने अपनी प्रगति यात्रा की थी, लेकिन जनता की समस्या नहीं सुनी थी। बस अपनी केवल दिखावा किया था उसमें कि हमने इतना डेवलपमेंट किया, इतने अनुमंडल अस्पताल खोल दिए, उसका फीता काट दिए। जनता को क्या लाभ मिल रहा है सबको पता है। लेकिन डॉक्टर कन्हैया कुमार वह दिल को छूने वाली तमाम समस्याओं को टच कर रहे हैं, किसान की समस्याओं को टच कर रहे हैं। जो ऐलान मंत्री होते हैं वो आगे से कह देते हैं 500 रुपये रोज की मजदूरी, और किसानों के पास 200 रुपये देने की औकात नहीं होती है, और मजदूर शहर की तरफ भागते हैं। अगर उनके अनाज खेत में ही सुरक्षित हो, उनके घर में ही सुरक्षित हो, और समय आने के बाद, महीना दिन ठहरने के बाद, 2 महीना ठहरने के बाद बाजार भाव से बिके, तो किसानों को लाभ होगा। बिहार में एक बड़ा धंधा है कोल्ड स्टोरेज का, जहां आलू इकट्ठा किया जाता है। कोल्ड स्टोरेज वाले मना करते हैं, एक कोल्ड स्टोरेज बनाने में करोड़ों रुपए की लागत आती है, लेकिन जो किसान हैं जिनके पास 10 क्विंटल, 20 क्विंटल, 50 क्विंटल आलू होता है, वो कोल्ड स्टोर तो नहीं बना सकते। तो इसके लिए सरकार को सोचना पड़ेगा। अभी तक जो भी सरकार आई, न किसान की समस्याओं को सुना, न मजदूर के समस्याओं को सुना, केवल जात बिरादरी करके सत्ता में आते हैं, और भाजपा तो हिंदू मुस्लिम करके सत्ता में आती है। धर्म का ध्रुवीकरण हो रहा है, और जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है, जितने भी ये सेकुलर बनते थे छोटे छोटे दल, सब के सब इस बार फेंका जाएंगे। जनता गोलबंद हो रही है। डॉक्टर कन्हैया कुमार का यह यात्रा नौकरी दो, पलायन रोको, केवल युवाओं तक ही सीमित नहीं रही, महिलाएं भी शामिल हो रही है, किसान भी शामिल हो रहे हैं, स्थानीय जनता अपनी स्थानीय समस्याओं को लेकर भी शामिल हो रहे हैं। और वो बार बार कहते हैं हमारी समस्याएं कोई नहीं सुनता। क्या डॉक्टर कन्हैया कुमार सुनेंगे? मेरी समस्याओं को आगे तक पहुंचाएंगे? डॉक्टर कन्हैया कुमार आज की तारीख में
किसानों के लिए, यानी किसान और राहुल गांधी जी के बीच में ब्रिज का काम कर रहे हैं, पुल पुलिया का काम कर रहे हैं। बिहार की समस्या और देश की पार्लियामेंट, नेता प्रतिपक्ष दोनों के बीच में डॉक्टर कन्हैया कुमार पुल पुलिया का काम कर रहे हैं। ऐसे डॉक्टर कन्हैया कुमार के कुछ विरोधी कांग्रेस में भी हैं, जो राहुल गांधी जी तक एक संदेश भिजवाया कि उनके बाउंसर और कांग्रेसी कार्यकर्ता में झड़प हुई, उनकी यात्रा फेल हो गई, फ्लॉप हो गई। लेकिन राहुल गांधी जी को बाकी जगह से फीडबैक आ रहा था और इसलिए वो शामिल होने को तैयार हो गए। विरोधियों को मात खानी पड़ी और ऐसा लग रहा है कि तमाम जन समस्याओं को सुनते हुए, उसके ऊपर बोलते हुए डॉक्टर कन्हैया कुमार जन नेता बनने जा रहे हैं बिहार का। वो केवल छात्र नेता नहीं रह जाएंगे। जिस हिसाब से किसान अपनी समस्या बताते हैं, महिलाएं अपनी समस्या बताती है, नशाखोरी का आलम है, प्रशासन फेल है। पिछले दिनों आपने न्यूज चैनल में सुना होगा, जगह जगह आम जनता और पुलिस में झड़प होती है, पुलिस प्रशासन से खौफ नहीं। इसका मूल कारण है बिहार के अंदर ड्रग्स का फैलाव, नशा का फैलाव। शराबबंदी के नाम पर नीतीश कुमार को दिल में सुकून मिलता होगा, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि शराब बंद होगा और जो नई जनरेशन है उसको ड्रग्स का आदी करा दिया जाएगा। और ड्रग्स बहुत ज्यादा महंगा होता है, तो इस चक्कर में अगर आपके घर के बाहर अगर कोई एक बोरी अनाज भी रखा हुआ है तो रात में वह सुरक्षित नहीं रहेगा, उठ जाएगा। अगर आपने हेडपंप लगा रखा है घर के बाहर, वह भी खुल जाएगा। यह हालात बना हुआ है और ऐसी खबरें आपको गोदी चैनल पर नहीं दिखाई जाएगी। उनको स्थानीय खबर से कोई लेना देना नहीं होता है, उनके लिए बहुत छोटा मुद्दा होता है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।